देखिए, एक कमेंट बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार आ रहा है कि सर एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन है वो काउंसलिंग के समय देवें या फिर ज्वाइनिंग के समय देनी है। यानी कि जब आप जिला कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहां पर एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देनी है या फिर अगर आपको किसी स्कूल आवंटित होता है तो वहां पर देनी है ना। काफी अभ्यर्थियों का लगातार ये कमेंट आ रहा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन अन्य किसी भर्ती परीक्षा में हो रहा है या फिर वो और किसी कारण से 1 महीने का, 2 महीने का या 4 महीने का एक्सटेंशन चाहते हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेशन है वो लिखकर देनी जरूरी होती है। ज्वाइनिंग एक्सटेंशन की एप्लीकेशन काउंसलिंग के समय नहीं दी जाती, ये आपको ध्यान में रखना है। काउंसलिंग आपकी 27 से लेकर 30 जुलाई तक है, तो काउंसलिंग के समय एप्लीकेशन क्यों नहीं देनी है भाई? नहीं देनी है तो इसके पीछे कारण क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए, काउंसलिंग के समय आपके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा, है ना, कोई आवंटित स्कूल या ऑफिस नहीं होता है। काउंसलिंग का उद्देश्य आपको एक मेरिट के अनुसार एक जगह अलॉट करना होता है। जब तक आपके नाम का फाइनल नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा तब तक आप उसे आगे बढ़ाने की मांग कानूनी रूप से नहीं कर सकते। इसलिए काउंसलिंग के दिनों में कोई भी अधिकारी आपकी एक्सटेंशन जो एप्लीकेशन है उसको स्वीकार नहीं करेगा, है ना। इसलिए काउंसलिंग में जाना आपको अनिवार्य है। 27 से लेकर 30 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग होगी, तो वहां पर आपको खुद हाजिर होना ही पड़ेगा और अपने जो दस्तावेज है वो दिखाकर आपको स्कूल अलॉट करवाना ही होगा। अगर काउंसलिंग में आप नहीं जाते हैं तो बाद में आगे की प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर बात ये आता है कि एप्लीकेशन कब देनी है और कहां पर देनी है कि 31 जुलाई को आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। उसके बाद में जैसे 21 दिन का आपको समय दिया जाएगा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, तो उन 21 दिनों के खत्म होने से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। तो कब देनी है मैंने आपको बता दिया, 31 जुलाई को ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में आपको ये एप्लीकेशन देनी है। लेकिन अब बात आती है कि कहां पर देनी है, क्या स्कूल के प्रिंसिपल को देनी है? तो नहीं, ये जो एप्लीकेशन है वो आपको सीधे जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि जो डीईओ कार्यालय है वहां पर देनी है और उचित कारण बताना है। जैसे कोई गंभीर बीमारी है जिसके कारण आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, गर्भावस्था के कारण आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, या फिर कोई उच्च शिक्षा के कारण, जैसे अगर अगस्त में या सितंबर में अगर आपकी कोई दूसरी एग्जाम होने वाली है उसके लिए एक्सटेंशन चाहते हैं, तो कोई भी कारण हो सकता है, उसका दस्तावेज सबूत, जैसे कोई मेडिकल बोर्ड है तो उसका सर्टिफिकेट वो भी आपको साथ में जमा करवाना होगा, ठीक है। तो काउंसलिंग के समय एक्सटेंशन की कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। काउंसलिंग में आपको हर हाल में जाना ही पड़ेगा, वहां पर आपको स्कूल चुनना ही पड़ेगा, भले ही आप एक्सटेंशन क्यों ना लेना चाहते हो। तो 31 जुलाई को जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आपको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कितने दिन का टाइम मिलेगा? 21 दिन का टाइम मिलेगा। उस 21 दिन के भीतर ही आपको जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना है और वहां पर ज्वाइनिंग का जो समय है उसे आगे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन और ठोस सबूत देने हैं। इसलिए अभी काउंसलिंग की तैयारी करो, एक्सटेंशन की चिंता ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में करना। जाते जाते मैं आपको एक प्रश्न के ऊपर छोड़ जाता हूं कि प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को इसका कमेंट करके आंसर बताना है। बनारस षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र या मेरठ षड्यंत्र। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी लेटेस्ट सूचना आती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, ताकि उनको पता चले कि एक्सटेंशन एप्लीकेशन कहां पर और कब जमा करवानी है, ठीक है। तो काउंसलिंग में आपको जरूर जाना है, वहां पर आप एब्सेंट मत हो जाना, वरना आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रद्द हो सकती है। धन्यवाद।